Hi guys, this is Sajan Kumar and you all are watching YouTube channel समझ आया क्या. In this video we have discussed about the UP Police recruitment for the post of computer operator. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार. मैं हूँ साजन कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस की जो रिक्रूटमेंट निकली है कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए. दोस्तों सबसे पहले मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दे दूं, जैसा कि इस फॉर्म को कैसे लगाना है. तो ये फॉर्म लगेगा ऑनलाइन. इस फॉर्म को कौन सी वेबसाइट पे जाके भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा. उसके साथ साथ मैं आपको अपना फॉर्म फिल करके बताऊंगा अपने लैपटॉप से. आप उसको देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप और फिर उसी तरह आप सीख सकते हैं उस फॉर्म को देखकर कि इस फॉर्म को आपने कैसे भरना है. ठीक है, अपने लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस जो होगी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा. लेकिन जान लीजिए उससे पहले इसकी एलिजिबिलिटी कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता. आपको बता दूं इसमें टोटल जो पोस्टें हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की वो हैं 666 यानी कि 666 कंप्यूटर ऑपरेटर की ये पोस्ट है. एज लिमिट 18 से 28 साल मतलब 18 टू 28 ईयर के अगर हैं आप इसके बीच में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं. याद रखिएगा 1/7/2017 के पहले आप 18 साल के होने चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे. आपको बता दूं इस जो 666 वैकेंसी है इसको डिवाइड किया गया है सब कैटेगरी में. आपको बता दूं पहली आती है एससी को जो कैटेगरी जितने भी लोग हैं एससी के उनके लिए 280 पोस्टें हैं और बाकी जो एसटी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 26 पोस्टें हैं. और दोस्तों जो लास्ट में बची ओबीसी कैटेगरी उसके लिए 360 पोस्टें हैं. आपको बता दूं क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 12वीं पास 12th पास हैं तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन उसके साथ साथ आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. उसके साथ साथ आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट चाहिए. अगर आपके पास वो नहीं है तो या फिर आपके पास कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के थ्रू. तो यही है इसकी डिटेल. आपको बता दूं जो इसका फॉर्म है जो इसका सिलेक्शन होगी वो होगी एक रिटन पेपर होगा, आपका एग्जाम होगा और साथ साथ में एक टाइपिंग टेस्ट होगा. उसी के बेसिस पे आपकी जो सिलेक्शन है वो होगी. बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.samajhayakya.in. और अगर आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो चलिए अब हम चलते हैं सिस्टम के ऊपर. वहाँ पे जाके मैं आपको अपना फॉर्म भर के बताता हूँ, फिल करके बताता हूँ. आप देख सकते हैं मैं किस तरह से फॉर्म को फिल जो है वो करता हूँ. जी हाँ दोस्तों, तो अभी हम आ चुके हैं सिस्टम के ऊपर. तो यहाँ पे अब आप कैसे मतलब सर्च करोगे और इसकी डिटेल जो है वो फाइंड करोगे, चलो मैं आपको वो बताता हूं. सबसे पहले आप सर्च करेंगे समझ आया क्या. ठीक है, ये सर्च करने के बाद आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी. मैंने वहां पे डिटेल डाली हुई है और भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो जो आपको वहां पे मिल जाएंगे. और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा. यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ये जो यहाँ पे एक पोस्ट आएगी पहली वाली यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है. अगर मैं इसके बाद कोई और गवर्नमेंट जॉब डालता हूं तो वो यहाँ पे आ जाएगी और फिर ये यूपी वाली यहाँ पे नीचे नीचे जाती जाएगी. ठीक है, तो ये काफी सारी पोस्टें हैं. अभी इनकी लास्ट डेट पड़ी हुई है, ये भी आप देख लीजिएगा. फिलहाल अभी हम इसी के लिए अप्लाई करेंगे. यहाँ पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये देखिए नीचे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है यहाँ पे और डिटेल एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ फाइल जो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ फाइल देखिए यहाँ पे ओपन हो जाएगी. इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी. ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ. हमें करना है अप्लाई, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हेयर. तो उसके बाद ये देखिए उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी. चलिए यहाँ पे अब हम वर्क करते हैं. पीछे वाली मैं अपनी वेबसाइट बंद कर देता हूँ. ये देखिए यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए. ठीक है, उसके बाद ये है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन. ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए स्पेशल बैकलॉग रिक्रूटमेंट. ठीक है, तो इसी के लिए हमने अप्लाई करना है. तो चलिए अब हम यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर देते हैं. उसके बाद ये आपके पास फॉर्म खुलेगा. आपको यहाँ पे टिक लगानी है और एक्सेप्ट कर देना है. एक्सेप्ट करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन होगा. तो दोस्तों अब हमें भरना है ये फॉर्म, फिल करना है. चलिए मैं आपको भर के बताता हूं फिल करके. तो ये मेरा रहा निक नेम. उसके बाद ये फादर नेम पूछ रहा है, ये भी दे देते हैं हम. उसके बाद ये इन्होंने पूछा है मदर का नेम. चलिए सिटीजनशिप इंडिया की है भाई.
डोमिसाइल तो इंडिया का होगा तो तभी बात बनेगी, उसके बिना तो ये फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा। ये आ गई एक्स सर्विसमैन वगैरह का, तो ये इसमें नहीं हूं मैं, ठीक है। डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर भाई नहीं हूं मैं। एम्प्लॉय तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। और कैटेगरी दे देते हैं SC। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, चलिए ये दे दी मैंने डेट ऑफ बर्थ। तो आप हर स्टेप को देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, सेम ही है। उसके बाद ये जेंडर मेल, मैरिड नो, मोबाइल नंबर पूछ रहा है 9086012345। चलिए जो भी आ गया। उसके बाद ये मेल आईडी, मेल टेस्ट 12345@rediffmail.com, ठीक है। तो ये आधार नंबर ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आपके पास है तो दीजिए वरना रहने दीजिए। तो ये कह रहा है क्वाइड यस और नो। यस भाई मैंने तो की है। इंटरमीडिएट विद फिजिक्स, हाँ यही है मेरे पास। तो ये कहाँ से की है वो दे देते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से की है। कौन से ईयर, 2012 में, रोल नंबर 12345। उसके बाद ये इंजीनियरिंग वगैरह भाई ये नहीं है, इसको मैं कुछ नहीं दूंगा। ये 2 वीक जो इन्होंने मांगा था कंप्यूटर का वो यहीं पे इसमें आ जाएगा। उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड है वो दे देते हैं हम, KS9, स्मॉल में V है, फिर कैपिटल में E है। तो चलिए सबमिट करके देखते हैं। ये पूछ रहा है प्लीज कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन डिटेल सबमिशन लखनऊ टू अलॉट योर रजिस्ट्रेशन नंबर आफ्टर कंफर्म। ओके भैया, चलिए हो गया इतना, ठीक है। आगे है क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। भैया जब तक ये पेमेंट नहीं होगी उसके बाद ये फॉर्म नहीं लगेगा। तो उसके बाद वाला जो होगा, ये देखिए रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट मेरी हो चुकी है, बस आप इसके बाद फीस पेमेंट जो है वो कर दीजिए। अगर कोई प्रोसेस आपको इसके बाद आती है तो वो जरूर आप कीजिएगा, ठीक है। तो पेमेंट कीजिए, इसके बाद आप जिस तरीके से भी करना चाहते हैं, जिस बैंक से भी करनी है, आपने नेट बैंकिंग जिस तरीके से भी करनी है वो करिए, ठीक है। ये देखिए प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिट, यहाँ पे क्लिक कीजिए। स्टेट बैंक से अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप कीजिए, तो ठीक है। इसके थ्रू आप जो है पेमेंट अपनी जो है वो करेंगे। और वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह था वो संभाल के प्लीज रखिएगा। तो मैं यहाँ तक ही आपको बता पाऊंगा, इसके बाद आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। आई थिंक इसके बाद नहीं होना चाहिए फॉर्म, जहाँ तक मुझे पता है आपका यहीं पे फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।